दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक इलेक्ट्रिकल में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले इंटरव्यू क्वेश्चन के ऊपर है कि वाई कैपेसिटर यूज इन सिंगल फेज मोटर। मतलब हमारी सिंगल फेज मोटर के अंदर कैपेसिटर को क्यों लगाते हैं, या फिर आपसे यह भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि फैन के अंदर हम कैपेसिटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो दोस्तों हम इस तरीके की कैपेसिटर को हमारे फैन के अंदर या फिर सिंगल फेज मोटर के अंदर लगाते हैं। दोस्तों मैं आपको कुछ पॉइंट बता दूं कि हम क्या कैपेसिटर को दो तरीके से इस्तेमाल में लेते हैं। ये जो कैपेसिटर लगता है ये कहलाता है हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर। तो आपसे इंटरव्यू में यह भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि हम स्टार्टिंग कैपेसिटर को क्यों लगाते हैं। अगर आपसे यह क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसका मतलब भी यही है कि हम सिंगल फेज मोटर के अंदर हम कैपेसिटर क्यों लगा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों हम कैपेसिटर का इस्तेमाल एक और पर्पज से करते हैं जो कि कहलाता है हमारा रनिंग कैपेसिटर, या फिर हम पावर फैक्टर मेंटेन के लिए भी कैपेसिटर को लगाते हैं। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। अगर आपसे घुमा फिरा के इसमें से कोई भी क्वेश्चन किया जाता है तो आपको क्या आंसर देना है, आपको सिर्फ ये 2 लाइन में आंसर देना है। किसी भी मोटर को घुमाने के लिए हमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत होती है। दोस्तों रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ये समझ लीजिए। सबसे पहली चीज दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है आप ये समझ लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब आपको पता है चुंबक जो होता है उस चुंबक के आसपास कुछ फील्ड होती है, और उस फील्ड के अंदर अगर हमारा कोई मेटल आ जाता है तो वो चुंबक के आके चिपक जाता है। तो यही होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। अब दोस्तों हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, हमारा जो करंट होता है वो करंट किसी वायर से निकलता है। जैसे हमने ये एक वायर है, इस वायर के अंदर मैंने यहाँ पे फेज जोड़ दिया, तो हमारा जो फेज है इस फेज के अंदर वोल्टेज और करंट दोनों जाएंगे। तो दोस्तों जब वोल्टेज और करंट जाएंगे तो ये जो वायर है इस वायर के आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, पर वो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे वाइंडिंग कर देते हैं। तो जब वाइंडिंग ज्यादा हो जाती है तो जब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, काफी ज्यादा हो जाती है। तो दोस्तों जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है ये मैग्नेटिक फील्ड हमको रोटेटिंग फॉर्म में चाहिए होती है। रोटेटिंग फॉर्म का मतलब जैसे आपको पता है कि हमारी जो मोटर होती है उसके अंदर जो स्टेटर होता है वो स्टेटर बिल्कुल गोलाकार होता है। तो दोस्तों जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो मैग्नेट है पहले मैग्नेट यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर ऐसे 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 करके घूमता रहेगा मैग्नेट, है ना। और मैग्नेट घूमेगा तो मैग्नेट के पीछे पीछे हमारा जो रोटर होगा, जो हमारा जो मेटल का जो रोटर होता है वो रोटर भी हमारा मैग्नेट के पीछे पीछे घूमने लग जाएगा। तो दोस्तों यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि किसी भी मोटर को घुमाने के लिए हमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है। परंतु हमारा जो सिंगल फेज होता है वो सिंगल फेज के अंदर हमारा अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है। अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब दोस्तों जैसे मैंने अभी आपको बताया रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, पर अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये होता है हमारा जो रोटर होता है इस रोटर के अंदर आपको पता है कि मैग्नेट के अंदर 2 पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है हमारा साउथ पोल। ठीक है, एक होता है हमारा नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। तो दोस्तों जब हमारा जो मैग्नेट बनेगा, जब हमारा सिंगल फेज देंगे तो सिंगल फेज के अंदर अगर हमारा मैग्नेट बनेगा तो जैसे यहाँ पे नॉर्थ पोल बन गया तो ये नॉर्थ पोल ही वापस से हटके यहीं पे साउथ पोल बनेगा, फिर वापस से साउथ पोल हटके यहीं पे नॉर्थ पोल बनेगा। तो दोस्तों इस कारण से क्या होगा, इस कारण से दोस्तों हमारा जो रोटर होगा, जो हमारा जो मेटल का जो रोटर है वो रोटर कंफ्यूज हो जाएगा। वो रोटर क्या पहले इधर जाने की कोशिश करेगा नॉर्थ के साथ में, पर यहाँ पे साउथ पोल बनने के कारण वो रोटर वापस ही इधर आ जाएगा। तो रोटर क्या वहीं पे ही वाइब्रेट होगा। आपने देखा है कभी हमारे पंखे के अंदर हमने कैपेसिटर नहीं लगा रखे होते तो उस कैपेसिटर के नहीं लगने के कारण हमारा जो पंखा होता है एक ही जगह पे वाइब्रेट होता रहता है, हमारा पंखा घूमता नहीं है, वो वाइब्रेट होता है वहीं के वहीं। तो वो इसी कारण वैसे होता है। वो क्या जो रोटर होता है वो रोटर कंफ्यूज होता है, क्योंकि नॉर्थ पोल इधर मिल जाता है उसको, इधर साउथ मिल जाता है, तो वो रोटर जो होता है वो रोटर कंफ्यूज होता है, मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं, इधर जाऊं इधर जाऊं, तो वो वहीं पे वाइब्रेट करता है। तो दोस्तों यही चीज मैंने लिखी कि हम परंतु हमारा जो सिंगल फेस होता है वो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। हम कैपेसिटर को लगाकर उस अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में बदल देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गोल गोल घूमता रहेगा मैग्नेट, तो वो रोटेटिंग है। पर अब क्या करते हैं हम दोस्तों, जो कैपेसिटर को लगा के हम क्या करते हैं अल्टरनेटिंग को भी मैग्नेटिक फील्ड में बदल देते हैं। कैसे बदल देते हैं दोस्तों, काफी सिंपल होता है। वो कैसे होता है दोस्तों, हमारी जितनी भी सिंगल फेज की मोटर होती है उसके अंदर हम एक और एक्स्ट्रा वाइंडिंग करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो दोस्तों हम क्या करते हैं कैपेसिटर और स्टार्टिंग वाइंडिंग इन दोनों की सहायता से हम क्या करते हैं एक और फेज को जनरेट कर देते हैं। जैसे हमारे पास एक फेज तो पहले से ही है, जो हमारा जो फेज का एंगल होता है उस एंगल को चेंज करके हमारी जो मोटर होती है उस मोटर के अंदर 2 फेज देते हैं। फिर दोस्तों जब 2 फेज से हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है वो मैग्नेटिक फील्ड हमारी रोटेटिंग फॉर्म में बनती है, जिससे हमारा पंखा घूमता है। दोस्तों आपको पढ़ने में ये थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, पर अगर आप इसको इंटरव्यू में बोलेंगे ना तो आपका काफी अच्छा इंप्रेशन बनने वाला है। तो दोस्तों आप इसको याद कर लीजिएगा कि किसी भी मोटर को घुमाने के लिए हमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत होती है, जैसे मैंने आपको बताया। पर जो हमारा जो सिंगल फेज होता है उस सिंगल फेज के अंदर हमको अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अल्टरनेटिव का मतलब भी मैंने आपको बता दिया, NS वहीं पे वाइब्रेट हो रहा है। तो दोस्तों हम कैपेसिटर को लगाकर उस अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में बदल देते हैं। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछते हैं कि अल्टरनेटिव को रोटेटिंग में कैसे बदलते हैं तो आपको यही बताना है कि हम क्या करते हैं कैपेसिटर लगा देते हैं और साथ में एक स्टार्टिंग वाइंडिंग कर देते हैं, और हमारा जो सिंगल फेज होता है उस सिंगल फेज को हम 2 फेज में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर हम 2 फेज की सहायता से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को बना लेते हैं।
दोस्तों इस वीडियो खत्म करने से पहले आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप कहीं पे इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल में पढ़ाई या फिर जॉब कर रहे हैं तो दोस्तों हमने एक वेबसाइट स्टार्ट करी जिसका नाम है www.engineeringdost.com। दोस्तों इस वेबसाइट पे आपको काफ़ी अच्छे हिंदी में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से जुड़े आर्टिकल मिलेंगे। और दोस्तों यहाँ पे आपको जो भी सारे आर्टिकल मिलेंगे वो इतने आसान शब्दों में होंगे कि यहाँ पे कोई 8वीं 10वीं क्लास के लड़के भी जाके इनको पढ़ते हैं तो वो भी अच्छे से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल समझ जाएंगे। और दोस्तों अब मैं इस वेबसाइट पे आपके लिए इंजीनियरिंग से जुड़ी जॉब अपडेट भी देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों एक बार आप हमारी वेबसाइट से जरूर जुड़िए जिसका नाम है engineeringdost.com। दोस्तों आपको वेबसाइट कैसी लगी प्लीज वहां पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।